दोस्तों, यूट्यूब चैनल साइबर सुरक्षा में इस बार जो वीडियो बनाया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड पे वीडियो है। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड होता कैसे है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड क्यों इतना हाई तौबा मचा हुआ है, क्यों इतना हाहाकार मचा हुआ है, पूरे वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। लगातार बने रहिए। आपके साथ हो सकता है ये फ्रॉड नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है उनसे पूछिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वीडियो को देखिए, आगे देखते हैं कि किस तरह से वो फ्रॉड स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम, ये बेसिकली है क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम में। ये बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में ये बिजली बिल का बहुत पुराना है, मुझे लगता है 2016 के आसपास से ये बिजली बिल फ्रॉड चल रहा है। बिजली बिल का यहाँ मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे नहीं किया तो आपको एक मैसेजेस आएंगे। वो किस टाइप के मैसेजेस होंगे आगे हम देखेंगे। किस तरह के वो मैसेजेस पहले करता था, अब वो किस तरह के मैसेजेस कर रहा है, कैसे लोग उसमें फंस रहे हैं, ये सारे चीज हम आगे देखेंगे। तो 2016 के आसपास जो है ये नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये लगातार पूरे मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह फैल गया। झारखंड में ये नया मॉडल्स है, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो झारखंड में जो साइबर क्रिमिनल्स है वो बेसिकली इस चीज को अंजाम दे रहे हैं और उसमें लोग आसानी से फंस रहे हैं। बिजली बिल बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज का कुछ पार्ट होता है। ये बिजली बिल ही नहीं, ये अब एलपीजी गैस पे भी आ गया है। तो जो बेसिक यूटिलिटी होता है, जैसे कि बिजली बिल हो गया, पानी हो गया, आपके डेली राशन जो आप डेली यूज करते हैं, वो बेसिक यूटिलिटी की चीजें होती हैं। जब वो उससे कनेक्शन आपका काट दिया जाता है तब आप हड़बड़ा जाते हो, तब आप परेशान होते हो। तो जब ये फ्रॉडस्टर होते हैं, इनको ये पता चल गया है कि बेसिक यूटिलिटी को अगर हम इनका काट दें तो इनसे प्रॉब्लम होगा, तब वो कुछ इस प्रकार के मैसेजेस करते हैं। देखिए, ये पहले जो ये मैसेजेस आता था, अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में इस तरह से आता था। अब वो क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ताकि व्हाट्सएप पे इम्पैक्ट ज्यादा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात ये है कि इनको व्हाट्सएप नंबर पता कहां से चल रहा है। ये जो व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का अपना बनाया हुआ है, ये इस तरह से डाल करके लोगों को फोन करते हैं। एक मैसेज आता है, बेसिकली वो मैसेज क्या रहता है, एक नोटिफिकेशन, डियर कस्टमर योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। ये एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर को के बारे में बताते हैं, उसका नंबर भी देते हैं। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विद आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर कोई छोटे बच्चों के गेम में कोई इलेक्ट्रा मैन होता था, उस तरह का कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर होता है। इसके बारे में कुछ नहीं पता। छोटे बच्चों के गेम में जो इलेक्ट्रा मैन होता था, वो लोगों के जो उसके कैरेक्टर्स होते थे, उस सारे कैरेक्टर्स को मार देता था। उसी तरह ये एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर है बड़े लोगों का। ये बड़ा कांड कर रहा है। क्या वो कांड कर रहा है, इसको भी देखेंगे। पहले ये समझिए कि ये व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरह के मैसेज का अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं, कैसे पूरा वो फंसाता है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नंबर आ कहां से रहा है, इसको जानना ये बहुत जरूरी है। ये नंबर लोग ला कहां से रहे हैं, कुछ छोटे ग्लिम्स है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जेबीवीएनएल को हमने एक फूड फॉर थॉट, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उसको फूड फॉर थॉट दिया है, उनको समझाया है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको देखते हैं। जेबीवीएनएल के साइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स मिलता है। जो ये कंज्यूमर लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको देवघर, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर, रामगढ़ टोटल डिटेल मिल गया। ये सारे डिटेल्स को, चूंकि थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस भी है, इस वजह से डिटेल्स नहीं दिखा सकते। उस डिटेल्स में सारा कुछ होता है, कंज्यूमर नंबर से लेकर के, उसका नाम से लेकर के, कंज्यूमर कहाँ का है, वो सारा कुछ होता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि किस तरह से उस कंज्यूमर का मोबाइल नंबर हम निकाल सकते हैं, और फ्रॉडस्टर उसी का इस्तेमाल कर रहा है और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर रहा है। तो जो ये ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विसेज जो मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है, ये जब हम बिल पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास बिल नंबर, के नंबर, कंज्यूमर नंबर, हमने कंज्यूमर नंबर को क्या किया कि डाला। कंज्यूमर नंबर मुझे कहां से मिला, कंज्यूमर नंबर मुझे उस डिटेल से मिला जो जेबीवीएनएल के साइट पे ऑलरेडी मौजूद है। जब उनके साइट पे ऑलरेडी मौजूद है तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो फील्ड मैंडेटरी किया हुआ है, ऑफिस एड्रेस और कंज्यूमर नंबर। कंज्यूमर नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, और जो कंज्यूमर नंबर है उसी के ठीक सामने अगर आप देखोगे उस डिटेल्स में, तो वहां पे ऑफिस एड्रेस भी लिखा रहता है। ये दो मैंडेटरी फील्ड करने के बाद गेट बिल डिटेल्स कर दिया। गेट बिल डिटेल में क्या मिला मुझे, एक हमने एग्जांपल डाल के देखा है, देखते हैं क्या मिला मुझे। जो हमें मिला वो, जब हमने किसी का एक डाला तो किसी राजेंद्र नाम से आया था, पूरा नाम नहीं बता सकते, सिक्योरिटी रीजन की वजह से इनको हाइड कर दिया। इनका ये बिल नंबर हमने वहां पे डाला था, और सॉरी बिल नंबर नहीं, हमने कंज्यूमर नंबर, इनका जो ये कंज्यूमर नेम है,
इनका जो हमने कंज्यूमर नंबर जो है वहां डाला था, कंज्यूमर नंबर डालने के बाद ये सारा चीज हमारा डिटेल उनका जो है वो मिल गया। क्या मिला हमें? उनका एक मोबाइल नंबर मिला। ये मोबाइल नंबर जो है बेसिकली क्या है, ये वो मोबाइल नंबर है जो इन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है उस JBPNL के साइट पे, यानी कि ये जो बिल पे करते हैं सारा डिटेल इनको यहाँ से मिलता है। तो फ्रॉडस्टर तो इजीली जा करके यहाँ से वो नंबर पे मैसेज कर देगा और ये भी बता देगा कि आपका इतना बिल पेमेंट है, आप बिल पे करो। तो ये वजह है जिसके वजह से वो पूरा मामला जो है सामने आया है, जिसमें सारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेजेस जा रहे हैं। इसको JBPNL को इसका सब्स्टिट्यूट निकालने का जरूरत है। एक सब्स्टिट्यूट की बहुत जरूरत है कि भाई इससे हम कैसे चेंज करें। इसमें हम ये कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जब तक OTP नहीं जाएगा तब तक ये खुल के नहीं आएगा। तो ये अगर कर देने से मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता है जो लाखों लोगों के, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जा रहे हैं इस तरह का कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया तो आपके साथ है फ्रॉड हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा मोडस कैसे चलाते हैं इसको देखते हैं। ये बहुत सिंपल मोडस है जो आपको मैंने बताया कि नंबर कहां से निकाला, उसने नंबर निकाला, फ्रॉडस्टर ने नंबर निकाल लिया, डिटेल निकाल लिया, JBPNL के साइट पे गया या अदर सोर्सेस से वो नंबर निकाल रहा है। ये बहुत क्लियर अभी भी नहीं है, जिसकी वजह से बता पाना थोड़ा मुश्किल है। इसने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन बना करके व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, किसको? एक विक्टिम को या समझ लीजिए एक कंज्यूमर को। ये कंज्यूमर ने क्या किया, उस नंबर पे कॉल किया। जब ये कॉल किया तो फ्रॉडस्टर ने उठाया। फ्रॉडस्टर क्या था? एक बिजली ऑफिसर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर, वही बच्चा का जो छोटे बच्चों का जो मैंने बताया कि कॉमिक्स में जो इलेक्ट्रा मैन होता था वही ये इलेक्ट्रा मैन है। इसने क्या किया, इनको बोला कि आपका जो बिजली बिल है वो आपको काट दिया जाएगा, ये बात आपको पता है? तो इन्होंने डर से बोला कि नहीं। हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि जो अभी गर्मियों के टाइम में लोग जो AC चला रहे हैं, बहुत सारे यूटिलिटीज जो है उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है, अप्लायंसेस जो है वो यूज करते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई मेरा कहीं ना कहीं हो सकता है बिजली बिल बढ़ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे बिजली बिल को फ्री कर दिया गया है, बहुत सारे जगह पे बिजली बिल का जो रेट है वो बहुत अलग अलग होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है, उनको बहुत आइडिया नहीं लग पाता है कि करना क्या है। तो ये सोचते हैं कि क्यों हम ये मेरा रात में बिजली बिल कटेगा, बिजली कटेगा, उसके बाद फिर हम एक ऑफिसर को बुलाएंगे, रात में हो सकता है वो आएगा नहीं आएगा, इसलिए वो नॉर्मली रात लिखते हैं कि 9:30 के बाद आपका ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। तब ये डर से कॉल कर लेता है। फ्रॉडस्टर इसी का फायदा, इसी डर का फायदा उठा के वो क्या बोलता है इनको कि भाई आपको एक प्रोसेसिंग फीस लगेगा, आप 7 रुपए से 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक, ये बहुत मिनिमल अमाउंट होता है कि आप प्रोसेसिंग फीस दे दीजिए, आपका हम बिजली कटने नहीं देंगे, आप बाद में पे कर दीजिएगा। तो अगर आप ये बोलते हैं उसको कि मैंने तो बिल पे कर दिया था, तो वो बोलता है कि वो बिल जो पे किया था वो अपडेट नहीं हुआ है। तो अब चूंकि मैंने खुद कॉल किया था इसलिए मैं बता रहा हूं, तो अपडेट नहीं हुआ है। तो अपडेट नहीं हुआ तो इससे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि आपका अपडेट नहीं हुआ तो आपको प्रोसेसिंग फीस देके उसको अपडेट कराना होगा। तो ये सारा चीज जो है आप पे डालता है, क्योंकि वो फ्रॉडस्टर होता है। उसके लिए वो 1 रुपए से 10 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस जो बोला डालने के लिए, उसके लिए जैसे ही आप बोलोगे कि क्या करें तो वो क्या कराता है, वो आपको बोलेगा क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क या एयरड्रॉइड, ये तीनों में से कोई भी एक ऐप है उसको बोलेगा कि आप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इन तीनों में से कोई एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वो आपको बोलेगा कि आप जाइए अपने नेट बैंकिंग में, नेट बैंकिंग में जाकर के 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में कोई भी रैंडम अमाउंट आपको बताएगा, आपको बोलेगा 5 रुपए आप डाल दीजिए। जैसे ही नेट बैंकिंग में आप आईडी और पासवर्ड डालते हो, चूंकि वो स्क्रीन शेयर रहता है, स्क्रीन शेयरिंग एप्स होते हैं, पहले भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप पे वीडियो बना दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर रहता है और स्क्रीन शेयर रहने के कारण क्या होता है, इस आदमी का टोटल अमाउंट उसके अकाउंट से खाली कर दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एलपीजी गैस से रिलेटेड भी फ्रॉड आ चुका है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी गैसेस, ये बेसिकली आपका अगर काट दिया जाए, आपसे अगर दूर कर दिया जाए, तो आप उसके बिना आज के डेट में नहीं रह सकते। इसी का फायदा फ्रॉडस्टर उठा रहे हैं। तो आपको जो बेसिक सजेशंस कुछ हमने बनाए हैं वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, कुछ सजेशंस में अगर आप ये देखोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि नेवर रिस्पॉन्ड टू सच मैसेज ऑन यूटिलिटी सर्विसेज। अगर यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड कोई मैसेज आता है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करो। ऑलवेज आस्क इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर सच मैसेज। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट, यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंट के लोगों से बात करो। नेवर डाउनलोड स्क्रीन शेयरिंग ऐप, पहले भी बताया गया है। नेवर शेयर योर क्रेडेंशियल्स ओवर फोन। आपको फोन के ऊपर किसी को भी अपने डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू थिंक इट्स स्कैम, डोंट रिस्पॉन्ड, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है।
अलर्ट योर बैंक इफ यू हैव शेयर्ड योर क्रेडेंशियल्स। अगर आपने कर दिया है तो आपको इमीडिएटली अपने बैंक को बताना है कि हमने अपना क्रेडेंशियल्स, हमने अपना डेटा जो है सामने वाले को दे दिया है, ताकि वो उस पर होल्ड लगा सके। सर्च इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर नंबर ऑन ट्रू कॉलर। मैंने भी सर्च किया, जब भी जितने भी पीछे मैंने मैसेजेस आपको दिखाए हैं उनके अगर आप ट्रू कॉलर पे नंबर सर्च करोगे, टोटल फ्रॉड स्पैम रिपोर्टेड है। तो ट्रू कॉलर में एटलीस्ट आप सर्च कर लो कि वो जेन्युइन है कि फर्जी है। ट्रू कॉलर का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रू कॉलर में सर्च करोगे तो हो सकता है कि ये एक इजी वे और मेथड है जिससे आप उसके बारे में पता लगा सको। रिपोर्ट ब्लॉक सच टेक्स्ट व्हाट्सएप मैसेजेस। अगर आपको आ रहा है और इस तरह से कोई मैसेज करके आपको परेशान करने की और तंग करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। हमने आपको पहले ही बताया, डायल 100 करो, 1930 डायल करो, और डायल करके सारा डिटेल्स जो है आप पुलिस वाले को बता सकते हो। इसके बाद देखिए, एक मैसेज मैंने दिया है आपको, उस मैसेज को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो यूटिलिटी सर्विसेज है इसका इस्तेमाल जो है आपको ये करने से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये यूटिलिटी सर्विसेज से पहले जो है ये नॉर्थ ईस्ट में फ्रॉड हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के बाद ये पूरे भारत में फैल गया, अब धीरे धीरे झारखंड में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये सब सर्विसेज जो है आपको डराने के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक, ये बात मैंने बहुत लोगों से चर्चा की और चर्चा का विषय भी बना रहा है ये बात, कि आपके पास कुछ लोगों के नंबर्स हमेशा होने चाहिए। तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके पास, उसके आसपास के जो पास के थाने हैं, पास के ओपीडी है, पास के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, पास का जो आपका फायर ब्रिगेड है उनका नंबर, या आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसका नंबर उनके पास होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ये नंबर नहीं होता, उनके मोबाइल में फालतू फर्जी नंबर पूरे भरे पड़े होते हैं और उनके पास ये बेसिक नंबर नहीं होने की वजह से ये फ्रॉड हो रहा है। सो ये जो टैग लाइन है इसको आप पढ़ लीजिए, इफ यू आर अवेयर डोंट बी केयरलेस एंड इफ यू आर केयरलेस बी वेयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।